सादर मुनि बर लिए बुलाए, सुदिन सुनख तू सुधरी सुचाए। पात्रीशत ऋषि सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही, जाई विधि तिन्ह दीन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति, लगन बाचियस सब ही सुनाई, हरखे मुनि सब कलश हे हर्षे मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ भजन बाजी, मंगल कलश समुदिशि साजी। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। भोलेनाथ की बारात की तैयारी होने लगी। सारे देवता अपने अपने गाड़ी तैयार करने लगे। ओ लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। सब अपने वाहन को नाना प्रकार के फुलझड़ियों से सजा रहे हैं। अपने गाड़ी को, अपने विमान को सभी देवता बारात की तैयारी के लिए खूब अच्छे से सजा रहे हैं। हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अपक्षरा गाना। चारों तरफ से मंगल ही मंगल हो रहा है। जो मंगल के साक्षात देवता हैं उमा माहेश्वर, उनके घर में मंगल पड़े और मंगल ना हो, सब मंगल ही मंगल हो रहा है। जिनके पुत्र ही मंगल मूर्ति हो, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। भूत भावन भोलेनाथ का श्रृंगार कौन कर रहा है जानते हैं? गण, जितने भी शिवगण हैं सब दुल्हा सरकार भूत भावन भोलेनाथ की श्रृंगार में लगे हैं।
जटाओं का ही बढ़िया मुकुट बना दिए मोर, और सांपों को बढ़िया से सुव्यवस्थित कर दिए। शशि ललाट सुंदर शीर गंगा, श्वेत वर्ण में एकदम चमकते हुए चंद्रमा जी जिनकी मस्तक को शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान हो रहे हैं, और जटाओं से गंगा जी अविरल धारा में बह रहे हैं। अद्भुत सुंदरता की छवि दिख रही है बोध भावन दुल्हा सरकार की। नयन तीन उपवीत भुजंगा, तीनों नेत्र अद्भुत शोभायमान हो रहे हैं, और जनेऊ सांपों का जनेऊ गले में विषधर और नरमुंडों की माला, गरल कंठ नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। एकदम अशुभ वेश में भोले बाबा सजाए जा रहे हैं, लेकिन जो कल्याण के धाम है, अशुभ वेश होते हुए भी सब शुभ शुभ हो रहा है। कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। भूत भावन के हाथों में त्रिशूल और डमरू सुशोभित है, और बैल की सवारी किए भूत भावन भोलेनाथ बारात के लिए तैयार हो गए। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार देख करके देवलोक की अप्सराएं मुस्कुरा रहे हैं। धन्य हो भोले, अद्भुत श्रृंगार हो रहा है आपका। देखी शिव ही सुर त्रिय मुस्काहि, सुर त्रिय देवताओं की पत्नियां भी देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। भोले बाबा का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। बरलायक दुल्हन जगनाहि, और आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि ऐसे वर के लिए दुल्हन इस संसार में नहीं है। नरमुंडों की माला, गले में गरल सर्प विषधर, जनेऊ के रूप में विषधर, अर्धचंद्रमा, दूज की चंद्रमा मस्तक पर सुशोभित, तीन तीन नेत्र, विष्णु विरंची आदि सूर व्राता। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी जिनके वराती हैं, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, चढ़ी चढ़ी
सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दूल्हो अनुरूपा। देवताओं का जो समाज है वो अद्भुत है। एक तरफ देवताओं का समाज सजा हुआ है, एक तरफ भगवान भोलेनाथ के गढ़ और वृषभ की सवारी पर सवार भोलेनाथ नाच गा रहे हैं। लोग विचार कर रहे हैं ये दुल्हे के अनुसार जो है बारात नहीं दिख रही है, इसमें तो इंद्र आदि सूर्य अग्नि वरुण वायु देवता सुंदर सुंदर वाहन और रथ पर बैठ करके विराजे हैं और भूत भावन भूतों की टोली लेकर के ये कुछ मैचिंग नहीं कर रहा है, ऐसा विचार कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी थोड़ा मजा ले लिए उसी बारात में। विष्णु कहा अस बिहसी तब। लक्ष्मी नारायण मजाकिया अंदाज में बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोली सकल दिशि राज। बोले आप लोग इसमें मैच नहीं कर रहे हो भोले बाबा के बारात में, इसलिए अलग हो जाओ। बिलग होई चलहूं सब निज निज सहित समाज। भोले बाबा के दल से बीच बीच में एक एक भूत प्रेत देवताओं को छेड़ देता था। अब बोले तो कैसे बोले देवता लोग, सब शिव जी के गढ़ है। कोई खोपड़ी लेके नाच रहा है, इंद्र के ऊपर खोपड़ी फेंक दे रहा है, कोई हाड़ मांस लेके दौड़ रहा है, तो इंद्र देवता सूर्य के सामने फेंक दे रहा है। अब हैरान हो जा रहे हैं बाराती। भगवान विष्णु मुस्कुरा करके आनंद लेते हुए बोले अलग हो जाओ, नहीं तो जमेगा नहीं दोनों टोले का। भूत प्रेत और देवता एक साथ कैसे चलेंगे? बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करे हम पुर पर पूर जाए। भगवान कह रहे हैं कि जैसा वर है उस प्रकार से तो बारात है नहीं, इसलिए भगवान हंसते हुए कहते हैं कि आप लोग जिसके दरवाजे पर ये बारात लेकर के जाओगे वहां हंसी के सिवा और कुछ नहीं कराओगे। विष्णु विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने। देवता भी ठहाके लगा के हंसने लगे। भगवान विष्णु की मजाकिया शब्द को सुन करके देवता लोग भी जोर जोर से हंसने लगे और निज निज से सहित वेल गाने और धीरे धीरे अपनी अपनी सेना लेकर के शिव महाराज से अलग होने लगे। बोले भैया ऐसे चलने वाला नहीं है, ये भूत प्रेत
शिव जी के गढ़ बड़े शरारती हैं और आज इनको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता और डरने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि शिव बाराती बन करके आए हैं, इसलिए हम लोग ही अलग हो लेते हैं। मन ही मन हे सुमुसुकाहि, मन ही मन महेश मुस्काहि, हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। भोले बाबा मुस्कुराने लगे। भगवान विष्णु के जो हंसी युक्त व्यंग्यात्मक शब्द निकल रहे हैं, भोले बाबा सब समझ रहे हैं कि हमारे गढ़ जो है देवताओं को परेशान कर रहे हैं। बारात में तो एक साथ चलना है सबको। मन ही मन महेश मुस्काहि, हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाए। नारायण के जो व्यंग वचन निकल रहे हैं स्त्री मुख से, भूत भावन भोलेनाथ अति प्रसन्न है। इनकी दिल लगी वाली जो बातें निकल रही हैं सब समझ गए भोले बाबा। बोले चलिए ठीक है भैया, भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। लंदी भृंगी श्रृंगी सबको संभाले। बोले भाई देखो थोड़ा संभल के चलो, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी बाराती को। और सभी गढ़ों को अपने पास बुला लिया। बोले देखिए आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ, आप लोगों की उद्दंडता से देवताओं को बड़ी परेशानी हो रही है। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीश दीन नाए। भूत भावन भोलेनाथ की आज्ञा पा करके सारे गढ़ अनुशासन में आ गए, अर्थात शांत हो गए और भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में सिर नवाया। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव सा माज निज देखा। भूत भावन भोलेनाथ अपने समाज को देख करके बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। विहसे शिव समाज निज देखा, नाना वाहन नाना वेशा। और कैसा कैसा वेश है भोलेनाथ के बारात में, उनकी बाराती कैसे हैं बाबा कहते हैं। को मुख हीन विपुल मुख का, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। किसी के पास मुख ही नहीं है, गले के नीचे ही शरीर दौड़ते चली जा रही है। अब बताओ कैसे देख रही है, फिर भी देख रही है, कोई अपने रास्ते से भटक नहीं रहे हैं।
आके मुख हीन विपुल मुख का। और कईयों को तो कई मुख हैं, किसी के सिर नहीं है तो किसी को अनेकों सिर है। बिनु पद कर को बहुपद बाहु। किसी के पैर नहीं है तो किसी के हाथ नहीं है, और किसी के इतने पैर हैं कि देखने में समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितनी तीव्र गति से चल रहे हैं। जिनके पैर है तो लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन जिनके पैर नहीं है वो मेढक की तरह कूदते हुए सबसे तेज चल रहे हैं। और जिनके हाथ है वो उतना हाथ हिला के नृत्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके हाथ नहीं है अपनी जटाओं को घुमा घुमा के ऐसा नाच रहे हैं कि आज का नागिन डांस सब फेल है। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के बहुत सारी आंखें हैं तो किसी को आंखें नहीं है। कोई एकदम कमजोर दुबला पतला है तो कोई इतना मोटा है कि इसकी तुलना हमारे बस की बात नहीं है। इतना मोटा ताजा है। जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। ऐसी प्रदर्शनी आज के लोग क्या लगा पाएंगे। अद्भुत प्रदर्शनी है, जो देख रहा है देखते ही बनता है। जैसा दूल्हा है वैसा ही बाराती है। हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। और यहाँ पर हिमाचल जी महाराज अद्भुत अद्भुत सुंदर सुंदर विचित्र मंडप को सजाए हुए हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से बारात चलते हुए नगर के निकट आ पहुंची। राजा हिमांचल के नगर के निकट आ पहुंची। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा दिखाई। करी बनाव सजबाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात आ गई, ऐसा खबर एक दूसरे सब देने लगे। अब सब जैसे सजे धजे हैं बढ़िया से अगवानी करने के लिए निकल पड़े। हर से
पहले देवताओं का समाज पहुंचा। भगवान विष्णु के साथ इंद्रादि देवता एकदम चमकते दमकते सुंदर सुंदर विमान में बैठे हुए पहुंचे। लोग प्रसन्न हो गए, बहुत सुखी हुए, धन्य हो। साक्षात नारायण इंद्रादि देवता पहले पहुंचे हैं बाराती के रूप में। हो शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। राजा हिमांचल स्वागत के लिए जो हाथी घोड़े इत्यादि सजाए थे, जब शिव जी की बारात आई देख करके सब बिगड़ गए, भयभीत हो गए, भागने लगे। धरि धीरज तहाँ रहे शयाने, बालक शबले जीव पराने। कुछ लोग वहां डटे रहे धीरज रख करके, परंतु बच्चे ऐसे भगे जैसे मानो कि भाग लो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैंने प्राण को लेकर के भागे। और जब घर पर माता पिता पूछ रहे हैं कि भैया इतना भयभीत क्यों हो, कि इतना डरे से हो, लेकिन तब भी भय के मारे कांप रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि भोले बाबा की बारात कैसे आई है। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। जिस बारात में यमराज की सेना आई हो, बच्चे बोले सब यमराज हैं, खा ले जाएंगे, ऐसे यमदूत आए हैं भोले बाबा के दरबार में। बड़े बड़े हाथी ऊंट एक ही बार में निकल जाएंगे, हम सब तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और बच्चे कह रहे हैं अपने घर पे दूल्हा तो पागल है, बैल की सवारी पर आया है, सांप बिच्छू कपाल और भस्म राखी लपेटे हुए हैं। तन छार ब्याल कपाट भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही दे, कहीं उमा सुविवाह, घर घर बात सिलरिकन कही। बच्चे कह रहे हैं पिताजी कोई कपड़ा उपड़ा पहन के नहीं आए हैं, नंगे धड़क भी चले आए हैं, बस राखी लपेट लिए हैं और कुछ नहीं। इनके लगता है कपड़े नहीं है, और कुछ तो सांप उप लपेटे, खोपड़ी उपड़ी की माला पहन करके आए हैं, जटाधारी है, अति भयंकर है। ऐसे भयानक मुख वाले भूत प्रेत हैं जिनको देख करके डर लग जा रहा है कि अभी हमको खा जाएंगे। साक्षात राक्षस हैं। योगिनियां भी अद्भुत है, वो गले में नरमुंडों की माला लेकर के खप्पर भर भर के खून पी रही है। जो इस बारात को देख लेगा बचेगा ही नहीं, इसलिए बारात को देखने मत जाओ। सचमुच वो बड़भागी होगा जो ऐसे बारात को देखेगा। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई,
माता समझा रहे हैं, डरो मत बच्चों, आज वो लोग किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन कैसे समझे बालक बुद्धि। अद्भुत बारात है। ले आगवान बारात ही आए, दिए सब ही जन वास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि गारी। अगवानी करने वाले बारात को लेकर के आए, बढ़िया से जनवास में बैठाए। पार्वती जी की माता आरती सजा करके और उनके साथ में बहुत सारी स्त्रियां मंगल गान करते हुए अगवानी के लिए बढ़ती हैं। कंचन थार शोभर बानी, परिछन चली हरिहर खानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन और भय उभय विषेखा। उभय विषेखा। कंचन थार सोहबर बानी। स्त्रियां सुंदर सुंदर थाल सजा करके अगवानी के लिए, परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जब देखते हैं अस्सियों वेश, शुभारात को देख करके सब डर जाते हैं, बहुत ही डर के मारे भागकर अपने घर में घुस जाते हैं। जेहि विधि तुम्हि रूप सुदीना, तेहि जड़ बरुबा और विचार कर रहे हैं, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। भगवती भवानी से कहती है, हे भगवान, एक तरफ गौरी एकदम गौर वर्ण में है, भूत भावन, इनके पति देवता कैसे अद्भुत ही है, भूतों प्रेतों के साथ बारात लेकर के आए हैं। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नारी। हिमांचल की स्त्री बहना को बड़ा दुख हुआ, उनके दुख करके देख करके सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई कि हे भगवान, मैना अपने कन्या की स्नेह को याद करके विलाप करते रोते हुए कहती है, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और मेरी लाडली को ऐसा उपदेश दे दिया कि जाओ इस बावले को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद कर में काह बिगाड़ा,
उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाजन भीरा, बाझ की जान सबके पीरा। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुपानी। और कहती है मैना कि सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है। सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे के घर उजाड़ने का एक काम करते हैं। उन्हें न किसी का लाज है, न डर है। जैसे निपुति स्त्री कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तौकत दोष लगाई का हो। अस विचारी सोचहि मति माता, सोन टरे जो रचई विधाता। तुम सुन मिटी की विधि की अंका, मातु व्यर्थ ले कलंका। अस विचारी सब रानी, सोन टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक कोमल वाणी में बोले, हे माता क्यों परेशान हो रहे हो? विधाता ने जो लिख दिया है वो टलने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाती हो? मातु व्यर्थ नहीं ले हो कलंका। व्यर्थ ही किसी पर आरोप और प्रत्यारोप मत करो। ये सब पूर्व में ही लिख गया था। नारद सहित अरुरी शिषत समेत, समाचारी सुनी तुहि गवले तुरत निकेत। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी।
तब नारद जी ने गुरुजन की कथा को सुना करके सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात को सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी मां भगवती भवानी है। ये अजन्मा है, अनादि है, विनाशी है। अजा अनादि सक्रिय विनाशी। आपकी पुत्री साक्षात भवानी है और भूत भावन भोलेनाथ अनादि है, अजा है, अजन्मा है। सदा शंभु रंग निवासी। भोले और भवानी, शिव और शिवा, ये दोनों अलग नहीं, एक ही है। ये उनकी अर्धांगिनी है, आज से नहीं कईयों जन्मों से। जग संभव पालन लयकारिणी। निज इच्छा लीला बपुधारी। और ये अपनी इच्छा से लीलाएं कर रहे हैं। पहले दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका नाम था सुंदर सती। बहुत ही सुंदर थी। वहां भी शंकर जी से ही ब्याही गई। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य भगवान श्री राम जी को देखा, तब उनके मन में मोह हो गया और शिव जी का कहना न मान करके ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश बनाया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनका त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गए। अब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर के भूत भावन को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। ऐसा जान करके देवी संदेह को छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। नारद भगवान नारद ऋषि के वचन को सुन करके सबका विषाद मिटा और यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे बोले बोले पार बति पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा शयानी नगर लोग सब हर्षानी। सीता 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 सीताराम गाए, राधे 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 श्याम गाए। वो सीताराम गाए, राधे श्याम गाए। सीताराम गाए, राधे श्याम गाए। सीताराम 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 गाए। सीता 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 सीताराम गाए। राधे 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 श्याम गाए। लगे हो पूरा मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटना।
15 मिनट और बचे हैं। 15 मिनट के बाद कथा पर विराम होगा, फिर आरती होगी। सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सभी ने भांत भांत के स्वर्ण कलश सजा करके पाकशाला में जैसे रीत है उसके अनुसार भांति भांति की जीवनार बनने लगी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती है, अन्नपूर्णा माता रहती है, वहाँ का जीवनार का वर्णन कैसे किया जाता है, किया जा सकता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। जहाँ साक्षात अन्नपूर्णा मैया विराजमान है, वहाँ की रसोई कैसे बनेगी, क्या वर्णन किया जा सकता है? कभी नहीं। भोजन करने के लिए बहुत सारी पंक्तियां बैठी, चतुर्रसोइयां परोसने लगी स्त्रियों की मंडलियां। देवताओं को भोजन करते समय जान करके मीठी मीठी भाषा में ऐसी ऐसी गालियां दे रही हैं कि कान भर जा रहे हैं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विंध्य वचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंब उदस और गारी को बड़े सुंदर से देवता लोग श्रवण कर रहे हैं। कौन कहे जल्दी भोजन करने को, और प्रेम से भोजन कर रहे हैं। आप सुनाओ। फिर मुनियों ने लुट करके हेमान को लगन पत्रिका दी, सुनाई। विवाह का समय देख करके देवताओं को बुलावा भेजा। सभी देवताओं को आदर सहित बुलाया गया था, योग्य आसन दिया गया। वेद की रीति से वेदी सजाए गए और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सीता सीताराम गाए, राधे 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 श्याम गाए। सीताराम गाए, राधे श्याम गाए, सीताराम गाए, राधे श्याम गाए। सीता 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 सीताराम राधे 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 श्याम गाए, राधे श्याम राधे 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 श्याम गाए। सीता 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 सीताराम गाए, राधे श्याम गाए, सीताराम गाए, राम गाए सीताराम।